नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। यूपी के औरैया जनपद में आज सुबह जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने बधिर बच्चों को सुनने वाली कान की मशीन प्रदान की है। आधा दर्जन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान देखी गई, वहीं उनके परिजन भी खुश हो गए। अब ये बच्चे अपने माता पिता और सभी की आवाज सुन पाएंगे। ये कार्य विश्व दिव्यांग सशक्तिकरण दिवस के अवसर पर किया गया है। आपके द्वारा कुछ बच्चों को श्रवण यंत्र दिए गए, क्या है पूरा मामला, किस उपलक्ष्य में ये दिए गए? इस संबंध में जो आज विश्व दिव्यांगजन सशक्तिकरण दिवस है और उसके उपलक्ष्य में 7 बच्चों को हम लोगों ने जो उनका श्रवण ह्रास की दिक्कत थी उनको सुनने की मशीनें दी हैं, जिससे कि उनका ये श्रवण ह्रास के संबंध में जिनको दिक्कतें थे वो दूर हो सके। थैंक यू। अमरोहा में मुरादाबाद निवासी अरुण कुमार का अपहरण कर बेरहमी से पीटा गया। आरोप है कि 4 युवकों ने उसे जबरन बंद कमरे में रखा और 50,000 की फिरौती मांगी। पीड़ित और कोचिंग संचालिका ने पुलिस को कॉल रिकॉर्डिंग सहित सबूत दिए हैं। वायरल वीडियो और कॉल रिकॉर्डिंग की जांच पुलिस कर रही, जो मामले की सच्चाई सामने लाई। अरुण कुमार, मुरादाबाद का। क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ मैं एक अमरोहा में कोचिंग है, मैं वहाँ कोचिंग करता हूँ, ठीक है। उसके साथ मैं मार्केटिंग का काम भी करता हूँ। मार्केटिंग के साथ ऐसे एक मार्केटिंग के बारे में मैंने एक लड़के को बताया था कि ऐसे एक फॉर्म निकला हुआ है, फॉर्म अप्लाई करने के लिए बोला था, ठीक है। उस फॉर्म वो कह रहा है चलो ठीक है भाई बता देना, मैंने बता दिया। अगले दिन मैंने फॉर्म अप्लाई कराया, उसका 100 रुपये चार्ज था, ठीक है। उसके बाद मैंने फॉर्म अप्लाई कराने के बाद फिर हमने इसे बुलाया काउंसलिंग के लिए, ठीक है। फिर बुलाने के बाद हमने आया, लेकिन ये फिर मेरे से मना कर रहा था कि मैं नहीं जा रहा वहाँ पर, और मुझसे कहने लगा तू फ्रॉडगिरी करता है, ये करता है और मार्केटिंग का काम करता हूँ। क्या हुआ आपके साथ आगे? फिर मेरे साथ हुआ गांधी मूर्ति तक आया था, मुझे वहां से पकड़ के उन्होंने कह रहे कि हमने 2 जनों को बैठा के 2 जनों ने मुझे बाइक पे बिठाया बीच में, एक आगे चला रहे थे, एक पीछे बैठा था, मुझे बीच में बिठा के क्या कह रहे थे आपको? मेरे से कह रहे थे कि तुम ये करते हो, तुम हमारे साथ चलो, ठीक है। लेकिन जबरदस्ती मुझे ले गए, ले जाने के बाद मुझे वहां पर पकड़ लिया। हाँ, पैसे की मांग कर रहे थे, पैसे की मांग भी कर रहे थे। पहले मेरे से कहते 2,000 रुपए दे, फिर तो छोड़ देंगे। प्राची नाम है मेरा। कहाँ की रहने वाली है? मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। आज यहाँ पे क्या करती हैं आप अमला? मेरा इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है एशियन पैसिफिक लर्निंग लाइब्रेरीज लिमिटेड। हमारा कंप्यूटर कोचिंग सेंटर है। कहाँ पे है आपका सेंटर? अमरोहा में हमारा है। आज क्या घटना हुई है आपके किसी लड़के के साथ, क्या हुआ? हमारा एक स्टूडेंट है जिसका नाम है अरुण कुमार। आज उसको कुछ बदमाशों ने, अज्ञात लोगों ने, जिनका एक का नाम है प्रशांत और उसके 3 दोस्तों ने मिलकर के उसको गांधी मूर्ति चौराहे से किडनैप कर लिया और उसके बाद पैसे की डिमांड कर रहे थे कि अगर पैसे नहीं दोगे तो हम बच्चे को जान से मार देंगे। पहले 2,000 रुपए की डिमांड किया और हम 2,000 रुपए देने से जब इनकार कर दिए तो इन लोगों ने 4 लोकेशन चेंज कर दी। हमने अपनी कंप्लेंट टीपी नगर चौराहे में भी दी और टीपी नगर चौराहे में देने के बाद 2 पुलिस अफसरों के साथ मिलके 112 की टीम ने हमने सपोर्ट लिया और पुलिस वालों को भी ये बदमाश गाली भी दे रहे थे, साथ ही साथ ये कह रहे थे कि अगर पैसा नहीं दोगे तो ये आखिरी कॉल है, इसके बाद हम जान से इसको मार देंगे। और इस धमकी की वजह से हम लोग बहुत डरे हुए थे। पुलिस की 5 घंटे की मदद के बाद हम लोगों ने इसको खोजा और बाद में हमें वीडियो मिली। हमारे लड़के को इन लोग बहुत मारे और इन लोगों ने 4 लोकेशन भी चेंज की, अलग अलग लोकेशन पे ये लोग रखे भी थे। इन लोगों ने कमरे में बंद करके इसको बहुत मारा और इससे 3,800 रुपए पहले ही ले लिए थे। फिर बोले कि 10,000 रुपए चाहिए, अगर आप 10,000 रुपए नहीं दोगे तो मुझे 50,000 दोगे, 50,000 नहीं मिलेगा तो हमें 1 लाख आपको देना पड़ेगा और अगर पैसा नहीं मिलता है तो हम इसको यहाँ से जान से मार देंगे। औरैया में पुलिस ने बड़े पैमाने पर दंगा नियंत्रण मॉक ड्रिल आयोजित की। एसपी अभिषेक भारती ने अधिकारियों और जवानों की क्षमता और त्वरित प्रतिक्रिया का मूल्यांकन किया। लाठीचार्ज, गैस गन, वाटर ग्रेनेड सहित भीड़ नियंत्रण की रणनीति प्रदर्शित की गई। इस अभ्यास से पुलिस बल की दक्षता बढ़ेगी और जनपद में कानून व्यवस्था और मजबूत होगी। नियंत्रण को लेकर आज मॉक ड्रिल कराई गई है। किस तरीके से जो है निर्देशित किया गया है, किस तरीके से दंगा नियंत्रण के लिए जो है ये मॉक ड्रिल कराई गई है। देखिए, जनपद औरैया में समय समय पर कानून व्यवस्था के दृष्टिगत दंगा नियंत्रण की मॉक ड्रिल कराई जाती रही है। इसी श्रृंखला में आज दिनांक 3 दिसंबर 2025 को पुलिस कार्यालय के सामने ओपन ग्राउंड में ऐसी ही एक दंगा नियंत्रण ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें सभी थाना प्रभारियों को यहाँ पे बुलाया गया था और साथ साथ उनके अधीनस्थ जो फोर्स है उसको भी यहाँ पे बुलाया गया था। इसमें सिखलाए हुए तरीके से दंगाइयों पे कैसे काबू पाया जाता है, उस तरीके से कार्रवाई कराई गई है, जिसमें कि लाठी का प्रयोग, गैस गन का प्रयोग, वाटर कैनन का प्रयोग
व सिचुएशन ख़राब होने पे उसके अनुसार और अदर मीन्स जो लीथल मीन्स हैं उनका प्रयोग, उसके बारे में सिखलाए हुए तरीके से सबको जानकारी दी गई है और जो कार्रवाई है वो संतोषजनक रही है। रात्रि में भी एक बार आयोजन किया जा चुका है, आज दिन में आयोजन कराया गया है। अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय ने अपने ही आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए कुछ कॉलेजों में 3000 छात्रों के लिए परीक्षा केंद्र बनाया। आदेश में स्पष्ट था कि एक मालिक के 2 कॉलेजों में केंद्र नहीं बनाए जाएंगे। कंट्रोलर ने नियम पालन की बात कही, लेकिन सूची में उल्लंघन सामने आया। छात्रों और महाविद्यालयों में इस पर असंतोष है। अमेठी जिले के पीपरपुर थाना क्षेत्र में छोटे भाई ने घरेलू विवाद में बड़े भाई की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी। घटना के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती पूछताछ में विवाद का कारण घरेलू झगड़ा बताया गया है। अमेठी में दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आया। आपको बता दें कि थाना पीपरपुर के गांव दुर्गापुर में एक बड़े भाई को उसके ही छोटे भाई ने मामूली विवाद के कारण धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी। आपको बता दें ताज़ा मामला जो है वो बताया जा रहा है कि जो छोटा भाई होता है वो अपने बड़े भाई को घर के किसी मामूली विवाद की वजह से खेत के पास धारदार हथियार से उसको मार के लहूलुहान कर देता है और तत्काल ही मौके पर उसकी मौत हो जाती है। फिलहाल जैसे ही मामले की जानकारी पुलिस को हुई, पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर आगे की विधिक कार्रवाई करने में जुटी हुई है। नितेश तिवारी, नेशन नाउ समाचार, अमेठी। कानपुर देहात में मासूम बच्चे ने स्कूल जाने से बचने के लिए चलती बाइक से छलांग लगा दी। बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई, लेकिन किसी को गंभीर चोट नहीं आई। घटना पास के सीसीटीवी में कैद हो गई। बच्चा स्कूल जाने को लेकर जिद करता रहा, जिसके चलते ये खतरनाक हरकत हो गई। कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र में छोटे भाई और उसके दोस्त ने नेत्रहीन दिव्यांग बड़े भाई की हत्या कर दी। शराब पीने पर विवाद और विरोध के चलते ये वारदात हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपी फरार हैं। स्थानीय लोगों में डर और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। कल ये हुआ, ये राजू चौरसिया और चंदन सुबह से पिया खाई घर में कर रहे थे। शाम तक 7 बजे तक पिया खाई करिए, अपना जो भी मीठ बनाया खाया पिया। उसके बाद में ये दोनों फिर थोड़ी देर के लिए इधर कहीं चले गए। फिर थोड़ी देर बाद आए, वही 9 बजे के लमसम 9 सवा 9 पे आए। उसके बाद घर में हमको पहले मारने लगा मेरा भाई, मेरे ऊपर उठाने लगा, मतलब हाथ घुसा उसा मारा, लात मारा। उसके बाद जो है फिर हमने हाथ जोड़ा। हमने कहा हमने तुम्हारे साथ क्या किया, हमने तो तुम्हें कुछ कही भी नहीं रहे सुबह से। तो फिर उसके बाद वो गया उधर ऊपर साइड चला गया, फिर वो उसको मार डाला जाए। राजू चौरसिया और मेरे भाई चंदन ने। कोई कारण नहीं, नशा कस के। ये 9:30 बजे की घटना। पड़ोसी है। हाँ, 15-20 दिन से दोनों पी रहे थे बराबर घर, लेकिन 2 दिन से घर के अंदर पिया खाई कर रहे थे। 2-3 दिन से। जिसको मारा उसका नाम कुंदन है। कौशाम्बी में कृष्णा कुमार ने अपनी चचेरी मौसी से शादी कर ली। परिवार के विरोध और धमकियों के बाद दोनों ने मंदिर में जाकर शादी की। परिजन और स्थानीय पुलिस की सहमति से विवाह संपन्न हुआ। युवक और युवती ने बालिग होने का हवाला देकर पुलिस कार्रवाई से खुद को बचा लिया। प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय का विवाह 5 दिसंबर को जयपुर के ताज आमिर होटल में होगा। हल्दी और संगीत रस्मों के बाद बारात जयपुर पहुंच चुकी है। नवदंपति को शुभाशीष देने कई संत और महंत शामिल होंगे। शादी का कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अलीगढ़ पुलिस ने हिस्ट्री शीटर ओम प्रकाश उर्फ शाका को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। शाका ने 9 नवंबर को पुलिस पर फायरिंग कर एक सिपाही को घायल कर दिया था। बदमाश के पास से अवैध पिस्टल और कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस ने घायल शाका को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। मामले की जांच चल रही है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।